क्या कैंसर होने के बाद इंसान को अपनी लाइफ जीने की आशा छोड़ देनी चाहिए? तो मेरा कहना होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्टेज कोई सा भी हो। मेरा नाम कंचन है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ और अच्छी लाइफ, अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं आज अपनी ट्रीटमेंट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो भी आज तक मेरे साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले जब मुझे कैंसर का पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में राइट साइड में एक लम्स है और उस टाइम पे मैं इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। इतना ना तो दर्द होता था, ना तो कोई प्रॉब्लम होती थी। तो उस गाँठ को लेके लेकिन गाँठ को लेके मैंने पहले भी सुना हुआ था कि गाँठ को सीरियस लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई और जब पता चला कि ये कैंसर ही है तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत क्या बहुत बड़ा झटका लगा कि कैंसर है, अब क्या होगा। अब परिवार वाले भी थोड़े से एकदम शॉक रह गए कि भाई कैंसर हो गया है। सर्दी जुकाम के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं हुआ करता था और ये इतना बड़ा मैटर कैसे आ गया, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, दूर दूर तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक ये जब रिपोर्ट आया तो सारे डॉक्टर यही पूछते थे कि आपकी फैमिली में किसी को था, कहीं भी दूर, पापा की तरफ, मम्मी की तरफ, किसी को भी। तो मैंने कहा नहीं, किसी को भी नहीं था ये प्रॉब्लम। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि अगर फैमिली में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो होने के चांस होते हैं, पर मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बावजूद मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और बहुत झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा था कि अब क्या होगा, कैसे, क्या, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर से सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई पहले आप ऑपरेशन करवाइए और उसके बाद आगे का वो प्रोसेस करेंगे। उनका चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो उस टाइम का माहौल हमारे घर का बहुत ही अजीबो-गरीब हो गया था क्योंकि 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे, और सास हैं, वो एजेड हैं, तो वो इतना कुछ ख़ास कर नहीं सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि अब कैसे क्या करेंगे। तो मम्मी आई मेरी गाँव से, तो वो हॉस्पिटल में रुकी मेरे साथ, 10 दिन हॉस्पिटल में रही थी मैं। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा पूरा ब्रेस्ट कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया और उसके बाद फिर 1 महीने बोला है ऑपरेशन के बाद कि आप आराम करें। 1 महीने आराम करने के बाद मेरा कीमो का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ऑपरेशन के बाद जब फ्री कर दिया था तो मैंने कहा चलो अब छुट्टी मिली, अब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये कीमो का तो पता ही नहीं था कि मुझे आगे कीमो होना है, ये होना है, वो होना है। मैंने सोचा मेरा हो गया है, जितना जो भी था ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब डॉक्टर ने बोला है कि जाओ आप 1 महीना रेस्ट करो। तो उस टाइम पे मैं खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, ऑपरेशन ही तो हुआ है ना, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। तो थोड़ी फ्री हो गई। उसके बाद जब 1 महीना हो गया कंप्लीट, जब डॉक्टर के पास गई तब उन्होंने कीमो के लिए लिख दिया। तब मैं फिर सोचने लगी अब ये क्या है? कीमो का मैंने नहीं सुना था सीरियसली इससे पहले। हाँ, ये ज़रूर देखती थी कि कैंसर पेशेंट जो होते हैं गंजे हो जाते हैं, तो वो कैसे, मतलब क्यों होते हैं, ये ज़रूर सोचती थी पहले कि गंजे क्यों हो जाते हैं, उनके बाल क्यों हटा दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि ये कीमो इफ़ेक्ट होता है और कीमो की वजह से बाल रिमूव हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, ये चीज़ का नॉलेज नहीं था मुझे। उसके बाद फिर ये पता है कि जब बताया इन्होंने कि कीमो होगा और फिर मैंने पूछा कि ये कीमो क्या है, कैसे होगा, और मतलब तो पूरी जानकारी लेना चाह रही थी मैं कीमो के बारे में कि क्या होता है आखिर ये कीमो। तब पता चला कि भई हाँ, ये कीमो होता है जो शरीर के अंदर बैंड बजा देता है हम कैंसर पेशेंट की। तो उसी से ये बाल रिमूव हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं और अच्छे खासे पूरे ये आईब्रो, ये पलके, हर मतलब सब हर तरह के सारे बाल रिमूव हो जाते हैं पूरा अच्छे। मैं यहाँ पे पिक लगाती हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। उस टाइम का जब वो पहला कीमो का था तब बाल पूरे ऐसे निकालती थी तो पूरा ही निकल जाता था। मतलब कीमो के 15-20 दिन के बाद ये इफ़ेक्ट दिखा, एकदम से नहीं दिखा,
15-20 दिन के बाद दिखा, और मैं जैसे ही ऐसे बाल ये इतना पकड़ लिया और ऐसे किया, तो वो सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। तो यहाँ पे बाल यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ऐसे होता था। तब मैंने पूरा मशीन चलवा के बाल साफ़ करवा दिया पूरी तरह से। तो देख सकते हैं उस टाइम पे आईब्रो घने थे, आईब्रो ठीक थे मेरे, और बाल मेरा अट गया था। और मत पूछो कीमो के बाद, कीमो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इस ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है तो वो कीमोथेरेपी है। जिसने कीमोथेरेपी को बहुत ही ईज़िली सर्वाइव कर लिया, तो समझो कि उसे कोई आगे प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कीमो के ऊपर। और उसके बाद फिर कीमो शुरू हुआ मेरा। हर 21 दिन पे मेरा कीमो होता था, 21 दिन पे जाती थी। और उसके 1 हफ्ते, कीमो के 1 हफ्ते बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होनी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होना, और ठीक होते ही दूसरा कीमो का टाइम हो जाता था। तो ऐसे ही कीमो का मेरा सफ़र चलता रहा, और कीमो कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद रेडिएशन की बारी आई, पर मेरा जो था स्टेज 2nd स्टेज पे था, तो इसीलिए डॉक्टर सब जो रिपोर्ट मेरा चेक करते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको रेडिएशन की ज़रूरत है नहीं। पर एक डॉक्टर थे, वो कह रहे थे कि नहीं, दे देना चाहिए, कि आगे वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर काफ़ी आपस में डॉक्टर ने डिस्कस किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ज़रूरत है नहीं रेडिएशन की, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका वो नहीं था। तो 2nd स्टेज पे स्टार्टिंग में ही मेरा पता चल गया था, तो इसलिए मुझे रेडिएशन देते देते भी मना कर दिया उन्होंने, तो मेरा रेडिएशन नहीं हुआ। तो हाँ, शुक्रिया ऊपर वाले का और सबकी दुआओं का, कि मेरा बस कीमो तक ही सीमित रहा। और कीमो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो बहुत ही खतरनाक रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो चलो, मेरा हो सकता है कि थोड़ा लाइट हो, क्योंकि मेरा बहुत ही कम लेवल में ही पता चल गया था। और लेकिन जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो लगभग सबके सेम होते हैं कीमो के बाद। वो वेटिंग होना, मन खराब हो जाना, कुछ किसी चीज़ का टेस्ट नहीं लगना, कोई चीज़ अच्छा नहीं, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो। पर मैं मीठा थोड़ा बहुत खा लेती थी, क्योंकि मेरा जो ये कीमो पोर्ट लगा है ना, देखो अभी भी लगा हुआ है मेरा कीमो पोर्ट। तो ये कीमो पोर्ट, यहाँ से मेरा कीमोथेरेपी होता था। तो यहाँ से जब कीमो देते थे ना, तो मेरा ये खाते, कोई भी नमक वाली चीज़ खाती थी तो मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसा लगता था अंदर से जल रहा है, कुछ जले पे किसी ने नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, उस तरीके का जलन होती थी। पूरा ये चीज़ जलता था, बहुत ही खतरनाक तरीके से जलता था। तो मैं कुछ नहीं खा पाती थी, मीठा चीज़ खा लेती थी। उस टाइम पे मैं ज़्यादातर दूध में रोटी मसल के खाती थी, तो वो चीज़, मीठा चीज़ मुझे खा लेती थी, तो वो चला जाता था। और ऐसे टाइम पे कहते भी हैं डॉक्टर कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने ऊपर, खाने-पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होती है, और साफ-सफाई ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कीमो के टाइम पे। क्योंकि कीमो के बाद ना एक जो नवजात बच्चे होते हैं ना, वैसा शरीर हो जाता है कीमो पेशेंट के, तो इसीलिए उन पे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फिर कीमो हो गया ख़त्म, उसके बाद मैं घर पे आई रिलैक्स होके, जब डॉक्टर ने बोला कि मेरा रेडिएशन नहीं होगा, तो मैंने कहा चलो अब हो गया। उसके उसके बाद काफ़ी रिलैक्स फ़ील किया मैंने अपने आप को, कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन हाँ, शरीर उस टाइम पे इतना कमज़ोर हो गया था कि अब बचा ही क्या था ठीक रहने के लिए, तो ये भी सोचती थी कि अब बचा ही क्या है अब ठीक रहने के लिए। और मुझे ये भी लगता था कि पता नहीं अब मैं फिर से उभर पाऊँगी कि नहीं, फिर से पता नहीं पहले जैसी लाइफ़ जी पाऊँगी कि नहीं। बहुत ज़्यादा सवाल रहा करता था दिमाग में, कि अब कीमो तो हो गया, शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। कुछ कुछ भी नहीं कर पाती थी, मतलब सोचती रहती थी कि मैं, बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको उनके पसंद का खाना और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत अजीब-सा लगता था कि घर में रहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो वो फीलिंग बहुत होती थी मुझे, और मैं ये सोचती थी कि पता नहीं आगे मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। अब वो वैसा पहले जैसा शरीर मेरा हो पाएगा, क्योंकि इतना सारा, इतना कीमो का इफ़ेक्ट शरीर पे, ऑपरेशन का, और इससे पहले भी मेरा डिलीवरी ऑपरेशन भी हुआ था, तो शरीर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया था मेरा। तो इसके बाद बस सोच रही थी कि कैसे क्या होगा।
लेकिन हाँ, अब आज हो गए 3 साल हो गए, 2021 में मेरा ये सिस्टम शुरू हुआ था और अब ये 2023 का एंड है, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बिल्कुल ही ठीक हूँ और आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे अगर, तो मैं कभी-कभी ब्लॉगिंग में डाल देती हूँ। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो चैनल बनाया था अपना, वो बहुत ही अच्छा ग्रो किया था, बहुत सपोर्ट मिला था। उस टाइम पे मेरा कीमो चल रहा था, तो मैं लाइव दिखाती थी कीमो का और किस तरीके से मेरा रूटीन होता था, किस तरीके से मैं क्या करती थी, सब कुछ लाइव दिखाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो चैनल डिलीट हो गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे उस चैनल में, बहुत सपोर्ट और बहुत ये कहते हैं ना कीमो के टाइम पे बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट आते थे, वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता था कि हाँ, मैं मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। लोग कहते हैं आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे कमेंट आते थे तो मैं मेरे अंदर एक फीलिंग आती थी कि हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो बहुत ही मोटिवेट किया था उस चैनल ने मुझे। इस कीमो के टाइम पे इस कैंसर से लड़ने में बहुत मदद मिली थी मुझे। तो उसके बाद फिर ये नया चैनल शुरू किया तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं और इसमें मुझे इतना ख़ास सपोर्ट नहीं मिला और मैं जो है कैंसर का जो है अपना बहुत कम इस पे शेयर कर पाती हूँ। क्योंकि जब मैं उस टाइम पे लाइव दिखाती थी, अब मैं कहूँ बता के कैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगी किसी को कि क्या-क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या मैं बताऊँ, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती हैं, ना इतना एक्सपीरियंस है बोलने का। शायद आप लोगों को मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगे, ना लगे, पता नहीं। पर फिर भी मुझे वीडियो बना उस टाइम पे जब वीडियो में ने मेरा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया और इतना मोटिवेट किया, इसीलिए मैं अपना वीडियो जारी रखी हूँ। दूसरी बार एक डिलीट होने के बाद भी मैंने दूसरा चैनल शुरू किया और इस पे मैं कंटिन्यू हूँ और आप लोगों का प्यार, साथ बना रहे हमेशा। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे ज़िंदगी मिली है, उसे मैं अच्छे से खुश होके जिऊँ और बच्चों के साथ बच्चों को पूरा टाइम दूँ और जो चीज़ें मैं उस टाइम पे तरसती थी बच्चों के लिए करने के लिए वो मौका मिला है मुझे अब और ऊपर वाले ने एक मौका दिया है मुझे कि जाओ कंचन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ खुशी के साथ, आप लोगों के साथ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसी जानकारी लेके आऊँगी जो मुझे बहुत ही पेनफुल रहा हो उस टाइम पे, वो चीज़ें अपना शेयर करूँगी आपके साथ में। जितना भी मेरा कीमो का वो हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कैंसर ट्रीटमेंट अपना जो है शुरू से अब तक शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।